वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइल फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फ़मा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والسقم والحزن والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش محفوظ في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور معمر معمور مظهر مظاهر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المظلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين المتجلي بتجلتين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد। इससे पहले कि ख़ानदान इश्तिया साबरिया दिलशादिया का शजरा शरीफ शुरू किया जाए,
जो दोस्त पीछे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आगे आएँ, मेरे करीब आएँ। जो पीछे बैठे हैं वो आगे आएँ, क्योंकि बाद में आने वालों को तकलीफ़ होती है। आगे आ जाएं, करीब आ जाएं, करीब आ जाएं। बाहर जो बंदे बैठे हैं उनको भी आगे लाओ। यहाँ आ जाएं, यहाँ काफ़ी जगह खाली है। आप वली के दरबार में हाजिर हैं। जैसा कि हमने विर्द किया अभी अभी हज़रत की खिदमत में हाजिर होकर, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम यहाँ भी बैठ के उसी तरह ही विर्द करेंगे और शजरा शरीफ ख़ानदान चिश्तिया साबिया दिलशादिया का हम पेश करेंगे। तो मोहब्बत के साथ आपने वो शजरा जो है वो सुनना है और कोशिश करनी है कि जब मैं पढ़ूं तो आप उसको साथ साथ पढ़ें, क्योंकि हर उर्स पर साल में 2 मरतबा जो यहाँ पर होता है, हर उर्स में हम वो शजरा शरीफ पढ़ते हैं। तो अब तो वो शेर सुनते ही आपको ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए, क्योंकि वली की बारगाह एक ऐसी बारगाह होती है जो दुनिया में कहीं से नहीं मिलता, वो फ़कीर की बारगाह से मिल जाता है। कहते हैं कि यही अल्लाह वाले ही देते हैं सब कुछ। तवज्जो है, यही अल्लाह वाले ही देते हैं सब कुछ, हमें चाहिए इनसे लेना सबक कुछ। कि देते तो सब कुछ हैं, दुनिया भी देते हैं, आखिरत भी देते हैं, लेकिन हमें क्या लेना चाहिए कि यही अल्लाह वाले ही देते हैं सब कुछ, मगर हमें चाहिए इनसे लेना सबक कुछ। क्योंकि अगर मांगना है तो सीखें अदब कुछ, फकीरों की झोली में रखा है सब कुछ। अगर मांगना है तो सीखें अदब कुछ, फकीरों की झोली में रखा है सब कुछ। मैंने दरबार आलिया में खड़े होकर एक शेर सुनाया। मौलाए रूम हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि यक ज़माना सोहबते बालिया, आवाज नहीं आई। यक ज़माना सोहबते बालिया, क्योंकि बेहतरज सद साला तात बेरिया। फरमाते हैं कि यक ज़माना सोहबते बालिया, कि एक ज़माना, एक लम्हा, एक सेकंड वली की खिदमत सालिक को, मुरीद को वो मकाम अता करती है कि अगर कोई शख्स 1000 साल बंद कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत करनी शुरू कर दे, तो रूम साहब फरमाते हैं कि बेहतरज सद साला तात बेरिया, कि दुनियादारी को दिखाए बगैर अगर कोई शख्स खुलूस नीयत के साथ खालिसतन उसकी जात के लिए
इबादत करनी शुरू कर दे तो वो इबादत उसको इतना फायदा नहीं देती जो वली की खिदमत में एक लम्हा बैठने से मिल जाती है। वो इबादत उतना फायदा नहीं देती। यक जमाना सुहबते बा औलिया बेहतर अज सद साला ताअत बेरिया। ये बेहतर है किससे? 1000 सालों की बेरिया इबादत से। बेरिया कहते हैं कि रियाकारी के बगैर, किसी को दिखाए बगैर तुम बैठकर इबादत करनी शुरू कर दो। जो शेख का बताया हुआ वजीफा है तुम उसको पढ़ना शुरू करो। घर में बैठकर वो फायदा देगा, लेकिन खुदा की कसम वली की खिदमत में आके पढ़ोगे तो डबल फायदा देगा। हक फरीद या फरीद, हक फरीद। ये इमामुल अंबिया सईद सकलैन इमामुल हरमैन सईदुल अंबिया सरवरे अंबिया ताजदारे अंबिया, उनकी आमद का महीना है। तो वो कहते हैं ना, शाह आपने तो शेर सुना है कि निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, कि सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां, सभी तो खुशियां आप यहां पर बैठे हैं। एक वली की खिदमत में बैठे हैं और ये सआदत आपके लिए इतनी बड़ी है कि आज एक वली का उर्स भी है और इमामुल अंबिया की आमद का दिन भी करीब है। ये हमें डबल डबल फैजान हासिल हो रहा है। वली का भी फैजान हासिल हो रहा है, नबी का भी फैजान हासिल हो रहा है। हजरत अल्लामा शेखुल इस्लाम पीर सैयद इरशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं, नात लिखी आपने शरीफ, फरमाया कि सरवरे अंबिया की जो बेअसत हुई, सरवरे अंबिया की जो बेअसत हुई, हर गुनाहगार को एक दवा मिल गई। सरवरे अंबिया की जो बेअसत हुई, हर गुनाहगार को एक दवा मिल गई। बेअसत का मतलब होता है क्या दवा मिली? कि सरवरे अंबिया की जो बेअसत हुई, हर गुनाहगार को एक दवा मिल गई। दिल के पर्दे उठे, आंख खुलने लगी। ये दवा मिली। दिल के पर्दे उठे, आंख खुलने लगी। चश्म कोरों को नूरे ज़िया मिल गई। दिल के पर्दे उठे, आंख खुलने लगी। ये दवा मिली। आवाज नहीं आई। ये दवा मिली कि दिल के पर्दे उठे, आंख खुलने लगी। चश्म कोरों को
नूरे ज़िया मिल गई कि जिसको नजर नहीं आता था उसको नजर आना शुरू हो गया। ये सूफी की बात अर्ज कर रहा हूं कि जिसको नजर नहीं आता था उसको नजर आना शुरू हो गया। ये मतलब नहीं कि जो अंधा है उसको बज़ाहिर आंख से नजर नहीं आ रहा, उसको नजर आना शुरू हो गया। सूफी ने ये नात बयान की, वक़्त का कुतुब था। मैं मतलब आपको अर्ज करूं तो जिसके दिल में इश्क होगा खुदा की कसम अश कर उठेगा। फरमाया दिल के पर्दे उठे आंख खुलने लगी। कैसे आंख खुलने लगी कि जिसके दिल का पर्दा उठ गया उसकी आंख खुल गई, वो लाहौर में गंज बख्श अली हजमेरी बना। जिसके दिल के पर्दा उठा उसकी आंख खुल गई, वो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बना। अरे जिसके दिल का पर्दा उठ गया उसकी आंख खुल गई, वो दिल्ली में कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी बना। जिसके दिल का पर्दा उठा उसकी आंख खुली, वो पाकपतन में गंजे शकर बना। अरे जिसके दिल का पर्दा उठा आंख खुली, वो कलियर में साबिर अलाउद्दीन बना। आवाज नहीं आई। मिलके खुदा की कसम जिसके दिल में इश्क होगा वो मिलके कहेगा कि जिसके दिल का पर्दा सरवरे अंबिया की आमद पे उठ गया उसकी आंख खुल गई, तो वो पानीपत में शमसुद्दीन तुर्क पानीपती बना। वो गंगो में शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही बना। अरे वो सनौर में, मियानी में, हिंदुस्तान में पीर मोहम्मद नाजम शाह सनौरी की सूरत में सामने आए। और जब दिल का पर्दा उठता है और आंख खुलती है, चश्मकोर को जिसको नजर नहीं आता उसको नूरे ज़िया खुली रोशनी मिल जाती है, वो आपके सामने जिंदा मिसाल मौजूद है। ताज वाली सरकार लद्दड़ में पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह की सूरत में, पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह की सूरत में, पीर सैयद जफर हुसैन शाह की सूरत में आपको नजर आ रहा है जिसके दिल का पर्दा उठ गया है। आंख जिसके दिल का पर्दा उठ गया, आंख खुली, तो हजरत ने उसके बारे में बात बयान फरमाई कि सरवरे अंबिया की जब आमद हुई तो उस आमद ने क्या किया कि वो मकाम अता कर दिया कि मेरे आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग, मेरी उम्मत के उलमा, मेरे उम्मती बनी इसराइल के अंबिया की मिसल हों। मेरे उम्मती, मेरी उम्मत के लोग, फरमाया बनी इसराइल के उलमा की मिसल होंगे, उनकी तरह। तो जिनके उम्मतियों का ये मकाम है तो सरवरे अंबिया का अपना मकाम क्या होगा। तो फिर सही कहा ना, मिलके नारा लगाओ तुम लोग कि ताजदारे खत्म नबव्वत। आवाज नहीं आई। ताजदारे खत्म नबव्वत, ताजदारे खत्म नबव्वत। हम उन लोगों की भरपूर मजम्मत करते हैं जो लोग हमारे नबी पर उंगली उठाते हैं, हमारे नबी की शान की तौकीर हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम उन लोग, हम चिश्ती सावरी, ये इस दरबार का प्लेटफॉर्म, हम उन लोगों की भरपूर हिमायत करते हैं, उन लोगों के साथ हैं जो ताजदारे खत्म नबव्वत का नारा लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम भी नबी को मानने वाले, उसी नबी के वो मानने वाले। तो जिस नबी के उम्मतियों का ये मकाम है, उस नबी का अपना मकाम क्या होगा। तो जब मेरे और आपके आका मेराज पर गए ना, तो बिस्तर गर्म रहा, कुंडी हिल रही थी, तो आए सत ज़माना दी सैर करके, आए सत ज़माना दी सैर करके, बिस्तर गर्म रहा, कुंडी हिलदी रही। बिस्तर गर्म रहा, कुंडी हिलदी रही। तो मैं अर्ज करने जा रहा हूं कि इमामुल अंबिया
सरवर अंबिया ताजदार अंबिया जिस वक्त मेराज पर गए, तो जब गए चौथे फलक पर तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो आपने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने कहा है कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो बनी इसराइल के अंबिया की मिसल होंगे। तवज्जो है, बनी इसराइल के अंबिया की मिसल होंगे। ये बात कुछ समझ नहीं आई, को हजम नहीं हुई ये बात। ये कैसे हो सकता है? इसकी कोई मिसाल दिखाएं ना। ताजदार अंबिया ने फरमाया कि अभी दिखाते हैं आप। अभी इमामुल अंबिया मौजूद हैं तो आपने इमाम गजाली की रूह को याद फरमाया। किसकी रूह को याद फरमाया? इमाम सरवर अंबिया का दौर है, सरवर अंबिया मक्का में मौजूद हैं, उम्मे हानी के घर में मौजूद हैं। तो इमाम गजाली की अभी तक पैदाइश नहीं हुई। 300 साल का वक्फा, 300 साल से जायद का वक्फा, इमाम गजाली की अभी आमद नहीं हुई। इमाम गजाली की अभी आमद नहीं हुई। तो मेरे और आपके नबी ताजदार अंबिया इमाम गजाली की रूह को याद फरमा रहे हैं, जिनकी अभी तक आमद ही नहीं हुई। तो ये नबी की कुदरत है ना, है ना नबी की कुदरत। कि तुम कहते हो कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तुम कहते हो कि नबी को इल्म गैब नहीं, तुम कहते हो कि नबी हाजिर नाजिर नहीं, तुम कहते हो कि नबी हर जगह पे मौजूद नहीं। हमारा ये ईमान है कि बंदा कब्र में हो तो नबी को उसका इल्म हो जाता है। अरे तुम तो देखकर ये बात कह रहे हो, जिसकी आमद नहीं हुई थी नबी ने उसको भी बुलाकर दिखा दिया। तुम तो मुर्दे की बात करते हो कि नबी में ये ताकत नहीं है। तो जिसकी आमद नहीं हुई नबी को उसको भी बुलाने की ताकत रखता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम गजाली की रूह को बुला लिया तो पूछा, कहा भाई कि ये मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत का एक फ़र्द है, तो आप इससे जो सवाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं कि हुजूर मेरा नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद है। तवज्जो है, मेरा नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आप फरमाते हैं कि भाई मैंने तो सिर्फ आपसे आपका नाम पूछा था, आपने तो अपने बाप का नाम भी गिनवा दिया, दादे का भी गिनवा दिया, परदादे का भी गिनवा दिया। तो देखें कि इमाम गजाली आगे से क्या अर्ज करते हैं। इजाजत हो तो अर्ज करूं? अगर आपका जोश वलवला हो तो अर्ज करूंगा कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो कहा कि हुजूर जब कोहे तूर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात आपसे हम कलाम हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा, कुरान की आयत आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, फरमाया मा तिलका बियमीनिका या मूसा। हाय 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 हाय, तवज्जो है। फरमाया कि मा तिलका, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछते हैं क्या अल्लाह को मालूम नहीं?
हाय 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 हाय। यहाँ से आप लोग जो है अगर कहें कि नबी को इल्म नहीं है तो मैं यहाँ पे एक सवाल उठा सकता हूँ छोटा सा कि क्या अल्लाह को इल्म नहीं था कि मूसा के हाथ में क्या है? तो मूसा से अल्लाह सवाल पूछ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का फरमान है कि मा तिल का बियमीनी का या मूसा, पूछा कि ए मूसा ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? तवज्जो है कि ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान कहता है काला, मूसा ने फरमाया हिया असाया, ये मेरा असा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा कि तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हिया असाया, ये मेरा असा है, यानी कि डंडा है। तो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि हुजूर कोहे दूर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने आपसे पूछा कि तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है, तो इतना फरमा देना काफी था कि ये मेरा असा है। आपने आगे फरमाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मआरिब उखरा, कि अतवक्कउ अलैहा, मैं इस पर टेक भी लगाता हूँ, व अहुश्शु बिहा अला गनमी, और अपनी मैं बकरियों को भी इससे हाँकता हूँ, वलिया फीहा मआरिब उखरा, और मैं इससे दूसरे काम भी लेता हूँ। बात तो अल्लाह ने इतनी पूछी थी कि तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है, ये तो नहीं पूछा था कि क्या करते हैं, ये तो नहीं पूछा था कि ऐसे से क्या करते हो, ये पूछा था कि दाहिने हाथ में क्या है। तो आपने अल्लाह का इतना लंबा, अल्लाह के सवाल का इतना लंबा जवाब दे दिया। क्या वजह है उसकी? तो ताजदारे कायनात, सरवरे कायनात ने, सरवरे अंबिया ने इमाम गजाली के पीछे अपनी, इमाम गजाली की पुश्त पर अपना दस्ते मुबारक रखा, फरमाया कि ए गजाली खामोश हो जाओ, ये मकामी नबव्वत है, मूसा भी जलाली नबी है, ये जलाल में आ जाएगा, कहीं तुमसे कोई नुकसान ना हो जाए, खामोश हो जाओ। हजरत इमाम गजाली खामोश हो गए। अब नबी का, मेरे और आपके आका का, सरवरे अंबिया का, ताजदारे कायनात का वो हाथ इमाम गजाली की पुश्त पर, उनकी रूह की पुश्त पर ऐसा हाथ रखा कि जब इमाम गजाली की पैदाइश हुई तो सरवरे कायनात के हाथ का नक्शा वहां पर मौजूद था। सरवरे कायनात के हाथ का नक्शा वहां पर मौजूद था। तो जिस नबी के उम्मतियों का ये मकाम हो, उस नबी का अपना मकाम क्या हो? अकल वाले तेरी दुनिया से परेशान गए, अकल वाले तेरी दुनिया से परेशान गए, और इश्क वाले तुझे हर रंग में पहचान गए। हज़रत अल्लामा पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सारे कुरान का मजमा जो है, सारे कुरान का अगर इज्तिमा करना हो तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, सूरा फातिहा है। सूरा फातिहा की तलखीस देखनी हो, सूरा फातिहा का खुलासा देखना हो तो वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो है
उसकी बुनियाद, उसका सारा इज्तिमा जो है, उसकी सारी तलखीस जो है वो बिस्मिल्लाह की बा है, बिस्मिल्लाह की बा है। और जो बा का सारा निज़ाम है वो बा के नुक्ते के अंदर है। अब ये नुक्ता क्या है, इजाज़त हो तो अर्ज़ करूं, नुक्ता क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल इल्मु नुक्ततुन, अल इल्मु नुक्ततुन, इल्म जो है वो क्या है, एक नुक्ता है। इल्म एक नुक्ता है। फिर फरमाया आना नुक्ततुन, वो नुक्ता मैं हूँ। वो नुक्ता किसने फरमाया? अल्लाह के रसूल ने, ताजदार कायनात ने, सरवर अंबिया ने फरमाया कि वो नुक्ता मैं हूँ। तो हमारे हजरत क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि ते तू की नुक्ते दी कदर जाने। अपने मुरीद को मुखातब करके फरमाते हैं कि ते तू की नुक्ते दी कदर जाने ते होया नुक्तियों सब इजहार पहले। ते तू की नुक्ते दी कदर जाने ते होया नुक्तियों सब इजहार पहले। ए अर्श कुर्सी ता कल हुई। तुम कहते हो ना कि अर्श का मकाम बहुत बड़ा है, कुर्सी का मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन खारा साहब हजरत साहब फरमाते हैं कि सोना नहीं है, तवज्जो से सुनना है। कि फरमाते हैं कि ए अर्श कुर्सी ता कल हुई, ए अर्श कुर्सी ता कल हुई। ते अर्श कुर्सी तो पहले भी कोई चीज सी। फरमाया ए अर्श कुर्सी ता कल हुई, पर ए नुक्ते दा सी असरार पहले। ते तू की नुक्ते दी कदर जाने होया नुक्तियों सब इजहार पहले। ए अर्श कुर्सी ता कल हुई, पर ए नुक्ते दा सी असरार पहले। ते ए हुई नुक्ता शकल जहान होया ते कीता अपना जदों शुमार पहले। ते मखजन है दिलशाद हकीकतां दा हुई कमली वाली सरकार पहले। फरमाया मखजन है दिलशाद हकीकतां दा होई कमली वाली सरकार पहले। फरमांदे ने पे तेन पता है कि राज कायनात दा की है? कि रे राज हकीकत नू जान प्यारे सारा ही नूर मुहम्मदी है। की ये आवाज नहीं आई? रे राज हकीकत नू जान प्यारे ते ए सारा ही नूर ते जेड़ा खलक दे उत्ते करे जलवे ते ओ असल भी नूरे मुहम्मदी है। तेरे राज हकीकत नू जान प्यारे ए सारा ही नूर, आवाज नहीं आई, ए सारा ही नूर ते जेड़ा खलक दे उत्ते करे जलवे ओ असल भी नूर। रल कौस नाल कौस मुहीत बनदा ते होर जानो की नूर मुहम्मदी है। ते ए गल्लां दिलशाद इरफान दियां हर तरफ ही नूर मुहम्मदी है। ये गल्लां दिलशाद इरफान दियां समझण दियां पहचान दियां। ये गल्लां दिलशाद इरफान दियां हर तरफ ही नूर मुहम्मदी है। तवज्जो है ना? थकते नहीं गए, अकते नहीं गए, देख लियो। हजरत साहब ने फिर फरमाते हैं ना कि बहुत दुरूद मोहम्मद सरवर, बहुत दुरूद मोहम्मद सरवर वाह पैगंबर उम्मत परवर। कभी तवज्जो नहीं फरमाई हमने हजरत के अल्फाज पे कि उस मोहम्मद सरवर पर बेशुमार दुरूद के जो पैगंबर तो बहुत बड़ा है लेकिन उम्मत का वो परवर है।
पैगंबर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उम्मत का वो परवर है, उम्मत की परवरी करने वाला है, उम्मत की रखवाली करने वाला है, उम्मत की हिफाजत करने वाला है। बहुत दुरूद मोहम्मद सरवर, वाह पैगंबर, उम्मत परवर, जमी फलक सब उसकी अनवर। जमी फलक सब उसकी अनवर, खत्म रसूल सब जगदाशाह। कि जो जमीन है और फलक है, जमीन फलक सब उसकी अनवर, कि जमीन और फलक जो है वो सब उसी के जरिए ही रोशन है। जमीन और फलक, क्योंकि अर्श पर या फर्श पर या रसूल अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं। अर्श पर या फर्श पर तेरे सिवा कोई नहीं, तू ही तू जलवा नुमा है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि अमामा खड़े बांधते थे शाह सरफराज, अमामा खड़े बांधते थे शाह सरफराज, और हुक्म दिया जिब्रील को कि ए नूर से दमसाज, जिस पर्दाए वहदत से तुझे आती है आवाज, जिस पर्दाए वहदत से तुझे आती है आवाज, जाकर के वहां देख के पोशीदा है क्या राज। अमामा, तवज्जो है ना, समझ आ रही है। अमामा खड़े बांधते थे शाहे सरफराज, और हुक्म दिया जिब्रील को कि ए नूर से दमसाज, जिस पर्दाए वहदत से तुझे आती है आवाज, जिस पर्दाए वहदत से तुझे आती है आवाज, जाकर के वहां देख के पोशीदा है क्या राज। तो अर्ज की जिब्रील ने कि आका ताकत मुझे क्या है, अर्ज की जिब्रील ने कि आका ताकत मुझे क्या है, क्योंकि जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों से सनाशा तुम्ही तो हो। तो फरमाया, अर्ज की जिब्रील ने कि ताकत मुझे क्या है, तो हबीब ने फरमाया कि जा मेरी रजा है। अब जिब्रील अपनी रुदात सुनाते हैं कि महबूब ने जब फरमाया कि जा मेरी रजा है, जाकर जो वहां देखा, जिब्रील ने क्या कहा कि जाकर जो वहां देखा तो नजर आई ना कोई शय, देखा तो यही देखा क्या कि जो यहां है सो वहां है, जो यहां है सो वहां है। अमामा उसी तरह खड़ा बांध रहा है, पर्दे में खुदा तो नहीं महबूब खुदा है। अमामा उसी तरह खड़ा बांध रहा है, और जिब्रील अमी बोले कि बस राज खुला है, जो शक्ले मोहम्मद है वही शक्ले खुदा है। जिब्रील अमी बोले कि बस राज खुला है, जो शक्ले मोहम्मद है वही शक्ले खुदा है। क्योंकि तेरी सूरत को, तेरी सूरत को जो देखा तो क्या हुआ कि फरमाया कि अल्लाह अल्लाह तेरे दीदार से क्या याद आया, अल्लाह अल्लाह तेरे दीदार से क्या याद आया, तेरी सूरत को जो देखा तो खुदा याद आया। अल्लाह अल्लाह तेरे दीदार से क्या याद आया, तेरी सूरत को जो देखा तो खुदा। तो फिर कहा ना किसी ने खूब कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, आवाज नहीं आई। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले,
सरवरे अंबिया है जो अल्लाह से मिला देते हैं। हाँ, सरवरे अंबिया है जो अल्लाह से मिला देते हैं।